औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, अगर आप लोगों के घर में बिल्लियाँ नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने घर में बिल्लियों को लेकर आएंगे। हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हकीकत जानते थे जो आज हमें हैरान कर देने वाली है। आज हम इस सच्चाई को जानने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो-गरीब तर्ज अमल को नोट किया है? नाज़रीन करम, वैसे तो आज हम इस बिल्लियों के हवाले से बहुत से अहम राज से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद ही बिल्लियों को क्यों पैदा किया गया। अगर ये राज आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नाज़रीन करम, बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट के बाद ये दरियाफ्त किया गया है कि बिल्लियों में वो ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती, लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तहकीक और कही हुई बात पर आज भी दुनिया हैरान है। नाज़रीन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 साल पुरानी की गई बातों को आज साइंसदान उसे तहकीक कर कर हकीकत मानते हैं। नाज़रीन करम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जानवरों को पैदा फरमाया, जिसमें एक सांप था और दूसरी बिल्ली। नाज़रीन करम, बिल्ली में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही हैरान करदा खुसूसियात रखी हैं। यही वजह है कि इंसान इन खुसूसियात की वजह से बहुत से फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होते हैं और इसी तरह से इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। तहकीक के हिसाब से बिल्लियों के बालों में अल्लाह तबारक व तआला ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। नाज़रीन करम, बिल्लियों की सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन नाज़रीन करम, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। नाज़रीन करम, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मोइज़ा बताया गया है। कहा यह जाता है कि मोइज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्लियों में से एक थी। नाज़रीन करम, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह अपने साथियों के साथ तशरीफ लेकर जा रहे थे तो उनके सामने एक बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली हाबिला थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर तशद्दुद करने और उसे कत्ल करने का सख्ती से मना किया है। नाज़रीन करम, एक दफा का जिक्र है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं जा रहे थे। देखते हैं कि एक बिल्ली शदीद गर्मी की वजह से दीवार के साथ चिपकी हुई है, तो हजरत अबू हुरैरा ने उस बिल्ली को उठाकर अपनी आस्तीन के अंदर छुपा लिया। जिसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाते हैं और उन्हें सारा माजरा बताते हैं कि किस तरह से एक बिल्ली प्यास से तड़प रही थी, तो मैंने उसे उठाकर अपनी आगोश में ले लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम से सिर्फ इस वजह से बचाया था कि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स को सिर्फ इस वजह से अजाब हुआ था कि उसने अपनी बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था और वो इस कैद की वजह से मर गई थी और सिर्फ इसी वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया था। नाज़रीन करम, एक बहुत ही मशहूर हदीस मुबारक है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुछ खाना भेजा। जब देखा तो वो नमाज में थी, तो उस औरत ने खाने को वहीं पर ही रख दिया। जिसके बाद एक बिल्ली आती है और उसमें से कुछ खाना खा जाती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज मुकम्मल होने के बाद जब देखती है कि बिल्ली खाना खा चुकी होती है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ उसी जगह से खाती हैं जहां से बिल्ली खाना खा चुकी होती है। जिसके बाद वो फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली पलीत नहीं है। नाज़रीन करम, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने कई दफा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा है। एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्लियों का मुंह
तमाम हैवानों में से सबसे साफ सुथरा है। नाज़रीन करम, अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्लियां अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए साफ पानी की तरफ ही रहती हैं। सिर्फ यही वजह है कि इनमें दूसरी हैवानात के मुकाबिल बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्लियों को बहुत ही अहमियत हासिल है। नाज़रीन करम, इस्लाम के साथ साथ दूसरे कई मज़ाहिब में भी बिल्लियों को काफी ज्यादा अहमियत हासिल है। नाज़रीन करम, एक वक्त ये था कि मिस्र में बिल्लियों के कत्ल या फिर उस पे जुल्म को इस तरह से समझा जाता था कि उसने किसी इंसान के साथ जुल्म या फिर उसका कत्ल किया है। नाज़रीन करम, कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली इंसान से कई हद ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यहाँ तक कि जब उनके दौर में कोई बिल्ली मर जाया करती थी तो इन्हें भी फिरौनों की तरह गुनूद किया जाता था। आम अल्फाज में कहा जाए कि उसकी भी मम्मी बनाई जाती थी। दीन इस्लाम में जानदारों पर अच्छा सलूक देने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है क्योंकि बिल्ली में अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास ताकत पोशीदा रखी हुई है। नाज़रीन करम, एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दफा पूरे बदन में शदीद तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो सही तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो तकलीफ इस कदर ज्यादा थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ते वक्त भी बहुत तकलीफ हुआ करती थी। इस हालत में भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। नाज़रीन करम, जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली के बच्चे को मारने के लिए आते हैं तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे की जान बचाई। नाज़रीन करम, उस दिन के बाद से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में दर्द नहीं हुआ। एक दिन फिर उस बिल्ली के बच्चे की माँ उस बिल्ली को ढूंढते हुए आई, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद से मुझे कभी भी दर्द नहीं हुआ। नाज़रीन करम, अक्सर आपने नोट किया होगा कि बिल्ली रात के वक्त सोते हुए एक अजीब तरह की आवाज निकालती है। तो माहिरीन का ये कहना है कि इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की ये आवाज इंसानों के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। नाज़रीन करम, आजकल के इस दौर में बिल्लियों की खसूसियात से लोग वाकिफ नहीं है, लेकिन पुराने दौर के लोग बिल्लियों से कई किस्म के फायदे लिया करते थे। यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखा करते थे। नाज़रीन करम, फ्रांसीसी तहकीक के मुताबिक ये कहा गया है कि बिल्ली के करीब होने से जो हमारे जख्म हुआ करते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और उस जख्म के जल्द से जल्द ठीक होने के चांसेस होते हैं। नाज़रीन करम, बिल्ली एक पालतू जानवर है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्ली पलीत नहीं है बल्कि ये तुम्हारे घर पर चक्कर लगाने वाली है। नाज़रीन करम, अक्सर औकात ये होता है कि हमारे घर के बर्तन, हमारी घर की चीजें अक्सर बिल्लियां खराब कर देती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर सख्ती करने का मना फरमाया है। अक्सर बिल्लियां खूनख्वार और जंगली हुआ करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर भी सख्ती करने का मना किया है, बल्कि फरमाया ये कि आप इन्हें उठाकर कहीं और फेंकाएं जिससे वो अपना नया घर तलाश कर ले। बिल्लियों को बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन करम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम कल इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।